अस्सलामुअलैकुम। आज की जो डिश है हम पंजीरी बना रहे हैं। बहुत ही हेल्दी और हामिला औरत और ज़चकी में जो औरतें होती हैं उनकी ख़ास ताकतवर ग़िज़ा है ये। इसके लड्डू भी बना सकते हैं और इसे इस तरह ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे दोनों तरीके से बनाकर रख सकते हैं और काफ़ी अरसे तक ये सेफ़ रहते हैं। और अगर आपने इसे फ्रिज में रखा तो और भी ज़्यादा हिफाज़त से सेफ़ रहेंगे ये और काफ़ी अरसे तक चलेंगे। इसके लिए हमने एक बड़ा प्याला बादाम लिया है और इसे देसी घी में फ्राई कर लिया है। एक प्याला काजू लिया है, इसे भी देसी घी में हम फ्राई कर रहे हैं और जिस तरह से हम इसे फ्राई कर रहे हैं उसी तरह से निकाल कर एक ही बर्तन में डालते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनका रंग चेंज नहीं होना चाहिए। एक बड़ा प्याला मखाने लिए हैं। मखाने जो होते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए ये ख़ास ताकतवर ग़िज़ा साबित होती है। अब इसमें हम दूसरी चीज़ें भी शामिल करने वाले हैं। हमने इसमें खजूरें यानी छुआरे मिक्स करने हैं मिठास के लिए। मिठास के लिए इसमें हम गीली खजूरें भी शामिल कर सकते हैं। तमाम फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट हम एक जगह जमाते जा रहे हैं। अब हमने थोड़े से घी में 50 ग्राम्स गोंद फ्राई करना है। ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेकर गर्म करना है, क्योंकि अगर ये एक साथ फ्राई किए तो ये आपस में चिपक जाएंगे और इन्हें मुनासिब जगह नहीं मिलेगी तो ये अच्छी तरह से नहीं फूलेंगे। तो जैसे जैसे गोंद हम फ्राई करते रहेंगे देसी घी में ये फूलते रहेंगे। तो जिस तरह ये फूल जाए तो इसे बाहर निकालते रहेंगे। 50 ग्राम्स ये इसका वज़न है और किसी भी हकीम की दुकान से इसे ले सकते हैं। और ये खाने वाला गोंद होता है। कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी आरामदेह साबित होता है। तो ये गोंद भी हम फ्राई करने के बाद हमारे ड्राई फ्रूट्स के इस बर्तन में शामिल कर देंगे जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखे हैं। और सबसे आखिर में हम इसमें ड्राई कोकोनट एक छोटी प्याली फ्राई करेंगे। अगर आप इसे खाना पसंद करते हैं तो आप ड्राई कोकोनट में इसका पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसे कद्दूकश करके लिया है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करके इसे भी इस बर्तन में शामिल करेंगे जिसमें हमने तमाम ड्राई फ्रूट्स शामिल कर चुके हैं। अब ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें हम ड्राई खजूर भी मिलाएंगे और इस बर्तन में हमने शक्कर एक प्याली और इलायची दाना हरा वाला और थोड़ा सा जायफल शामिल किया है। खजूरें शामिल कर रहे हैं हम, ये छुहारे हैं और इन तमाम चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिक्सचर में ड्राई पीस कर निकालेंगे। और आप चाहें तो इसे ड्राई ही रहने दें या फिर इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है खूब अच्छी तरह से। इसका जायका मीठा सा हो गया है। अगर आप गीली खजूरें इसमें मिलाएंगे तो इसके लड्डू भी बन जाएंगे। तो थोड़ी ही मिकदार में मिलाकर आप इसके लड्डू बना सकते हैं। इसे आपने ज़चकी वाली लेडीज़ को या जिसे भी इसे खाना हो सुबह व शाम 2-2 चम्मच के हिसाब से दूध में, गर्म दूध में डालकर पिया करें। बहुत ही सेहतमंद और मुफीद चीज़ है। जायका भी बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर भरपूर नेमतें और बरकतें अता करे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी दुआओं में याद रखें।